भैया अच्छा, हमें भगवान की किस रूप में किसकी कब उपासना करनी चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हमें ब्रह्म तेज चाहिए तो हमें बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। इंद्रियों में बल चाहिए तो हमें इंद्र की उपासना करनी चाहिए। सौंदर्य रूप चाहिए तो गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। विवाह के लिए भैया उर्वशी अप्सरा की उपासना करनी चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए यदि उपासना करनी हो तो प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। यदि विद्या पाने के लिए उपासना करनी है तो भैया महादेव की उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी धन के लिए यदि भैया उपासना करनी है तो माया देवी की, और आयु के लिए उपासना करनी है तो अश्वनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए। किंतु भैया जो निष्काम हो या अथवा एक साथ सभी कामनाएं को पूर्ण करना चाहे, यदि वो मोक्ष पाना चाहिए तो भैया अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, उसे भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। भैया जो जीव भगवान की कृपा से शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं करता है, उसका जीवन भैया मनुष्य के जीवन की तरह तो हो ही नहीं सकता। वो मात्र भैया एक पशु के समान जीवन जी रहा है। आयुर्हरति वै पुंसाम मुद्यन नस्तम नवेरनसी, भैया जैसे सूर्य उदय के होने में अस्त होने में धीरे धीरे करके मनुष्य की आयु समाप्त होती जा रही है। भैया समझदारी इसी में है, समझदारी उसमें यही है कि भैया अपने समय को भगवान के कथा में लगावें। हाँ, क्योंकि भैया यदि ऐसे जीवन को व्यतीत कर देना है, व्यर्थ में ही जीवन को बिताना है, तो भैया व्यर्थ में अगर यदि श्वास ही लेना है, महाराज धर्मेण हीना पशु भी समाना, भैया वो फिर तो पशु के समान है। पशु भी व्यर्थ में श्वास लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं। पशु भी, श्वान भी काम के पीछे भागता फिरता है। बिले बतुरुक्रम विक्रमानिये न शृण्वटः कर्णपुटेन रस्य जिह्वासते दादुरीव के वसूत। भैया जो कान भगवान की कथा को नहीं सुनता वह कान नहीं प्यारे, वो सांप के रहने वाले बिल के समान है। श्री सुखदेव जी महाराज बता दिए, बिले बतुरुक्रम विक्रमानिये। और यही बात मानस में बाबा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? दर्शन करिए, बाबा लिख रहे हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंग रही भवन समाना, श्रवण रंग रही भवन समाना, श्रवण रंग रही भवन समाना। भैया जिनके कर्णों से भगवान की कथा नहीं सुनी जाती वो किस समान है? बोलिए, सर्प के रहने वाले बिल के समान हैं। हाँ, नयनि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेका। भैया
जिनका सिर संतों के चरणों में नहीं झुकता वे कौड़वी भैया कड़वी लौकी के समान हैं। जिनकी जिह्वा भगवान के नाम को नहीं गाती है वो केवल व्यर्थ में ही मेढक की तरह टर टर करने वाली जिह्वा कही जाती है। इस प्रकार सौनक जी के निवेदन करने पर सूत जी महाराज आगे बता रहे हैं, परीक्षित सुखदेव जी और क्या प्रश्न किए। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव भगवान कौन कौन सी शक्तियों को स्वीकार करके इस विश्व की प्रपंच की रचना करते हैं और इस विश्व में को बालक की तरह क्रीड़ा करते हैं। यहाँ आकर भगवान की जब इच्छा होती है, जैसे बालक घरौंदे बनाते हैं, जब तक इच्छा होती है उसे खेलता है वरना मिटा देता है, उसी प्रकार भगवान की जब इच्छा हुई सृष्टि को बनाया, इच्छा खत्म हुई सृष्टि को मिटा दिया। आप कृपा करके हमें बताइए सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। भगवान सुखदेव इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मेरे माई बाप ध्यान कर रहे हैं अपने गुरुदेव भगवान का। कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्वनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पितम् तस्मै सुभद्रस्रवसाय नमो नमः। किरातिहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आभीर्कङ्कायवनः खसादयः येने च पापायदुपाश्रयाश्रयः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन बड़े से बड़ा तपस्वी दानी यशस्वी मनस्वी विद्वान सदाचारी यह सब होने के बाद भी